छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, और जित जित घोड़ा मुख करे उत उत पत्ते होए। तो ये कहानी है महाराज छत्रसाल की, जो बुंदेला केसरी माने जाते हैं, बुंदेलखंड के महाराज माने जाते हैं। यहाँ की जनता उनको भगवान की तरह मानती है। उनकी ये कहानी स्टार्ट होती है जब मुगल अंपायर ने उनके 12 साल की उम्र में उनके पिताजी को मौत के घाट उतार दिया। वो महोबा के राजा थे। उस दौरान उनके अंदर एक ज्वाला भड़की, वो भी मुगल अंपायर, विशाल मुगल अंपायर के खिलाफ विरोध की। उन्होंने 22 साल की उम्र में औरंगजेब को यहाँ से खदेड़ के भगा दिया, और उसमें महाराज छत्रपति महाराज शिवाजी की उनने मदद ली। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम वो हार दो। तो ये जंग जो लड़ी थी महाराज छत्रसाल ने, उसी की कहानी हम दिखाएंगे आपको। और उस जंग के बाद क्या हुआ कि औरंगजेब ने यहाँ कब्जा कर लिया। उस दूसरी लड़ाई जब महाराज छत्रसाल की हुई 1729 में, उसके बाद महाराज छत्रसाल को हराया गया, जो यहाँ के किंग थे, बुंदेला केसरी थे। उसके बाद ये बचे कुचे खंडहर रह गए हैं। रात में यहाँ कोई नहीं आता है। उसी का पर्दाफाश जो करना है कि ये यहाँ कौन आता है, कौन रुकता है और क्या करता है, कैसी एक्टिविटी होती है, कैसी पैरानॉर्मल जो भूतिया एक्टिविटी होती हैं, वो सब एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। बाकी मैंने आपकी हिस्ट्री जो बताई है, इसके बारे में आप वो देखें और अच्छे से देखें, ताकि आपको भी नॉलेज हो इस चीज़ का, और अपनी संस्कृति जो बचे कुछ अवशेष हैं अपनी संस्कृति, उसके बारे में आपको जानकारी हो। तो आप देख सकते हो, इसकी सिमेट्री देख सकते हो कि उतने कम से कम ये 500 साल पुराना ये मकबरा है, जो भी महल है महाराज छत्रसाल का, ये 500 साल पुराना है। और आप इसकी इतनी सिमेट्री है कि अभी तक इसको कुछ हुआ नहीं है। इसके अंदर पत्थर डाल के बनाए गए, जगह जगह ये होल किए गए हैं, और इसकी सिमेट्री एकदम क्लासिक है। आप देख सकते हो कि आप मेरे सामने फूल देख सकते हो, उनकी सिमेट्री एकदम, जो मीनारें हैं इस पर, उनकी सिमेट्री बहुत बहुत सुंदर है। महाराज छत्रसाल की तलवार से पूरा बुंदेलखंड दहलता था, और मुगलों का तो बुरा हाल हो जाता था उनका नाम सुन के ही। और ऐसी ही जगह, उनकी एक प्यारी जगह पर आए हैं, और मैं आपको टाइम दिखाता हूँ कि टाइम कितना हुआ है, और उसी टाइम में हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। क्या है, आपको दिन में दिखाए थे, ये महाराज के ज़माने का, उनके जो सेनापति थे सवाई सिंह राजपूत बुंदेला, जो यहाँ के राजा थे, उनका ये मकबरा है। इसके अंदर उनका पार्थिव शरीर रखा है, और लोगों ने बताया है कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। तो उसी को रिकॉर्ड करने के लिए, क्या रिकॉर्ड होता है क्या नहीं होता है, वो आगे देखते हैं। मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ पहले कि टाइम हुआ है 11:23 का टाइम हो चुका है। तो इसके आगे आपको ले चलते हैं। यहाँ काफ़ी चैलेंजिंग है, काफ़ी डर लग रहा है, और हम 2 लोग यहाँ आए हुए हैं। इसके अंदर आपको ले चलता हूँ। महाराज छत्रसाल जब 12 साल के थे, तब से उनने मुगलों के छक्के छुड़ाए हैं। और मैं आपको इसी मकबरे के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह लेके जा रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ कि जहाँ राजा का पार्थिव शरीर है, वहाँ एंटर करते हैं। ये जगह अपने आप में एक डरावनी जगह है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ कितने जानवर आते हैं। यहाँ पॉटी भी करते हैं जानवर। अगर आप देख सकते हो कैमरे पर, तो चारों तरफ बेड्स चमगादड़ चिपकी हुई हैं। इनसे पता लगता है कि ये जगह एकदम अबेंडेंड है, और ये रो रो के कह रही है कि इसका पुनर्निर्माण कराया जाए। इस मकबरे की एक एक डिजाइन आपको आश्चर्यचकित कर देगी। इसका निर्माण एकदम ताजमहल के टाइप बनाया गया है। ताजमहल को कॉपी करने की कोशिश की गई है, और इसकी कलाकृति अपने आप में एक अजूबा है। ये क्यों बनाया जाता था, कैसे बनाया जाता था, ये भी बहुत सोचने वाली बात है। इसको बनाने में कई साल लग जाते थे,
और जो कारीगर होते थे उसको बनाने की, उनकी कई बार डेथ भी हो जाती थी, क्योंकि जब मशीनें नहीं होती थी इनको एकदम हाथों से और जो प्रिमिटिव स्टाइल होता था उसे बनाया जाता था। तो इसी सोचने वाली बात है। अब मैं आपको एक एक जगह इसके ऊपर ले चलता हूँ जो बहुत ख़ास बनाया गया है। चारों तरफ पहरेदारों के लिए एक जगह रखी गई है प्रॉपर, जहाँ से वो तोपों का सामना कर सकते थे। कोई दुश्मन कहाँ से आ रहा है उसका सामना कर सकते थे। कहाँ बैठते थे पहरेदार और राजा कैसे ऊपर जाते थे, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ। मैं जगह ढूंढता हूँ कि इसकी जो ऊपर जाने की जो जगह है शायद यहाँ से हो सकती है, यहाँ से। हाँ, आपको मैं सीढ़ी से ऊपर ले चलता हूँ। ये सीढ़ी भी 1649 से लेके महाराज का जो कार्यकाल था 1731 में उनकी मौत हुई थी। उसी दौरान बाजीराव पेशवा जो इनके बहुत अच्छे मित्र थे, उसके बाद इन्होंने यहाँ राज किया, तो उसी दौरान ये सब बनाए गए हैं। और भी यहाँ इस शहर में और सारे स्ट्रक्चर हैं। आप स्ट्रक्चर देखो, एकदम चूने का इस्तेमाल किया गया है, ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। जो ईंटें जो हैं अपने आप में 400 से 500 साल पुरानी है। यहाँ झाड़ झंकार उगाया है और जगह जगह ये होल बनाए जाते थे ताकि कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसकी जानकारी पूरी हो सके। यहाँ चमगादड़ थी, थोड़ा सा डर लगा। यहाँ चमगादड़ हो सकती है क्योंकि ये जगह ही उन्हीं के लिए बची है और इसमें खास कुछ रह नहीं गया। यहाँ बहुत सारी चमगादड़ निकल रही हैं, उड़ रही हैं। तो आपको मैं छत पर लाया हूँ। यहाँ ही टहलने के लिए राजा आता था। और मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, आप अगर कैमरे में देख सकते हो मेरे पीछे। तो ये जो स्ट्रक्चर होता था, यहाँ इसके जस्ट पीछे एक बहुत सुंदर झील है जिसका निर्माण बाजीराव पेशवा ने करवाया था इसी सुंदरता के लिए। और हमारी कोशिश ये है कि इसको फिर से रीबिल्ड कराया जाए ताकि जो टूरिज्म इंडस्ट्री का कुछ फ़ायदा हो, गवर्नमेंट का कुछ फ़ायदा हो। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको 3 और 5 जो द्वार बनाए जाते थे, जस्ट झील का नज़ारा देखने के लिए बनाए जाते थे। कितना सुंदर नज़ारा होता था इसके आर पार, वो सब। इसकी सिमेट्री आप देख सकते हो एकदम। जितना डिस्टेंस इधर आपको दिखाई देगा उतनी ही दूरी यहाँ दिखाई देगी आपको। यहाँ बहुत अच्छे से इसका निर्माण कराया गया था। ऐसा क्या हुआ इसके साथ कि ये खंडर ही रह गया। यहाँ कोई आता नहीं है, यहाँ कोई पहरेदार नहीं रहता है। मैं आपको टाइम बताया था कि हम कितने बजे इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऐसी स्ट्रक्चर है, ये मशीनों से भी अभी पॉसिबल मुश्किल है। और उस ज़माने में 500 साल आप सोच सकते हैं कि जहाँ ना तो मशीनें थीं, सिर्फ बैलगाड़ी थे और घोड़े थे। उनके द्वारा इस गुंबद का निर्माण करवाया गया। ये गुंबद क्या यूज किया गया, उस चढ़ने के लिए क्या लाए, कहाँ से पत्थर लाए, कहाँ से क्या किया, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। हमें लगता है कि इस पर रैंप बनाया जाता था जिसका निर्माण बहुत दिनों तक चलता था और मजदूरों की तो सामत आई रहती थी, क्योंकि राजा का सिर्फ हुक्म होता है और मजदूर यहाँ मरते रहते थे। राजा को कोई फ़र्क पड़ता नहीं था, उसको सिर्फ स्ट्रक्चर चाहिए और ये कारीगरी उन्हीं की मेहनत है। तो ये आपको मैंने बताया कि इसका गुंबद का निर्माण रैंप बना के हो सकता किया जा सकता था, पत्थर का यूज किया जाता था। और ये जो आप देख सकते हो डिज़ाइन, इसको हाथ से काट के बनाया जाता था जिसमें बहुत टाइम लगता था। इसको एकदम मैंने पूरा आपको एक्सप्लोर किया, चीज़ें बताई, हिस्ट्री बताई इसकी क्या था, इसके पीछे का राज क्या था और कितना डरावना क्या है आपने देखा। अब इसके नीचे निकलते हैं आपको, और जो गुंबद का नीचे जो एकदम जहाँ पार्थिव शरीर है वहाँ बोला गया है। वहाँ एक बच्चे ने बताया था कि यहाँ मेरे को यहाँ डर लगा, कई बार मैं डर गया। वहाँ कैमरा रखते हैं और आपको कुछ दिखता है तो आप बताएं और हमें कुछ दिखता है तो हम आपको बताएंगे और आपको कैमरे में रिकॉर्ड करा के दिखा देंगे। सीढ़ियों से चलते हैं नीचे। अब आपको एक खंडर में ले चलते हैं जहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो
पहाड़ पर बनाया गया है, पूरी तरह से टूट चुका है, वहाँ कोई जाता नहीं है। इस मकबरे से निकलते हैं और आपको सीधा वहीं ले चलते हैं। तो आपको एक दूसरी जगह में लाया हूँ जहाँ महाराज की जो महारानी थी, पहली रानी थी, जो रानी कमलापति, अपने आप में एक शौर्य की गाथा है। उस मकबरे के पास में ले चलता हूँ और उसकी आपको कलाकृति दिखाता हूँ। महाराज छत्रसाल की जो पहली रानी थी उनका नाम रानी कमलापति था और उनके देहांत के बाद ये मकबरा बनवाया गया था। 1731 की ये बात मैं बता रहा हूँ। इसको बनाने में शुष्क चित्रण पद्धति का इस्तेमाल किया गया है और इस मकबरे के समाधि स्थल के चारों तरफ 7 कुंभ बनाए गए, जिसको मैं खंबा बोल सकता हूँ। और इसमें क्या है कि उनके ऊपर 180 कमल जो हैं उनका इस्तेमाल है। ये बहुत खूबसूरत है। आप यहाँ जितना देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है रात का। आप इसका नज़ारा देख सकते हो। मेरे पीछे जस्ट यहाँ रुके हैं हम, 12 बजे हुए हैं। इसका गेट पे ले चलता हूँ आपको। इसका गेट बंद किया जाता है क्योंकि ये जो है एक अपने कल्चर में आता है और इसके अंदर किसी को घुसने की इजाज़त नहीं है। यहाँ रानी की चीज़ें जो बची थी उनके देहांत के बाद वो रखी गई हैं। यहाँ ये गेट बंद रखा जाता है रात में ताकि इसके अंदर कोई ना जाए और चोरी वोरी ना हो। ये आप खंबे देख सकते हो एकदम किस पत्थर का यूज किया गया है। आप पास से दिखा सकते हो इसको, किस पत्थर का यूज किया गया है। इसके अंदर छपाई, इसके ऊपर छपाई की गई है। कितना सुंदर तरीके से बनाया गया एक एक खंबा। आप चारों तरफ ऐसे ही खंबे आपको नज़र आएंगे। इतना मजबूत है कि 400 साल के बाद भी इसमें 1 इंच भी कमी नहीं आई है। और ये आप देखो इस गेट पर, क्या है कि जाली बनाई गई है। इस गेट के अंदर एक जाली है जो बहुत खतरनाक है, वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हो इसका नज़ारा कितना खूबसूरत है ये नज़ारा। और इस पर इसमें घोड़े बनाए गए हैं, उसी के ज़माने के ये घोड़े हैं, नज़र आते हैं आपको। वो ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। इस दूसरी समाधि के बाद हम चलते हैं धुबेला लेक के किनारे, जो आर्किटेक्चर और बने हुए हैं उनके पास। पूरा रात में आपको एक्सप्लोर करेंगे इस जगह के बारे में, आपका नॉलेज डबल होगा। उसके आगे चलते हैं। महाराज छत्रसाल के जो पुत्र थे उनका नाम हृदय साय था और ये हृदय साय का जो महल है वो मेरे जस्ट लेफ्ट में आप बोर्ड देख सकते हैं, उसके पास में ले चलता हूँ। ऐसा बोला जाता है कि ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। क्या इसकी रियलिटी में दिखाता हूँ आपको। वहीं जाके चलते हैं और आपको दिखाते हैं उसके अंदर का नज़ारा कैसा रहता है रात में 12 बजे। तो यहाँ ये सीढ़ी बनाई गई हैं और ये धुबेला लेक के आप जब पूरा मोनूमेंट्स घूम के आते हैं तो इसके जस्ट लास्ट में पड़ता है। ये पहाड़ी पर बनाया गया था। इस पहाड़ी के ऊपर एक बहुत सुंदर मंदिर है जहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और अभी भी वहाँ भजन कीर्तन हो रहे हैं। तो मैं इसके आगे ले चलता हूँ। ये सीढ़ियाँ यहाँ बनाई गई हैं। अब चलते हैं पहाड़ी पर, उस महल के अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। मेरे को यहाँ घुसने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। यहाँ कभी कुछ देखा है, इसके अंदर चलते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ। इस गेट के अंदर से आए हैं, ये गैलरी है। एक ये भूल भुलैया आप ई को देख सकते हैं इस जगह की। और इसके ऊपर दिखाओ, इस लकड़ी का यूज किया जाता था छत डालने के लिए, क्योंकि पहले लोहा और सरिया का इस्तेमाल नहीं होता था। मैं आपको एक एक गेट दिखा देता हूँ। यहाँ ये पता नहीं यहाँ क्या हो सकता है। ये पूरा खंडहर डला है। अपने आप में सांसें फूल रही हैं मेरे, क्योंकि अंदर इसके क्या है क्या नहीं है। ये पहाड़ पर बनाया है। हम सीढ़ी चढ़ के यहाँ आए हैं और आपको दिखाता हूँ। इसके स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, कितना क्लासिक। और शायद यहाँ लाल चूने का इस्तेमाल किया गया है छपाई में।
ये आप कितना खतरनाक नज़ारा है। यहाँ सच में एक एनर्जी फील हो रही है। और रात के 1 बज चुके हैं यहाँ आते आते हमें। इसके अंदर का नज़ारा देखो, उस महल को आप देख सकते हो, टूट चुका है पूरी तरह से। यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी पॉसिबल है। महाराज छत्रसाल, जिन्होंने औरंगजेब से लोहा लिया था, उनकी मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र था वो भी बहुत प्रतिभाशाली और शौर्यवान था। उसने ब्रिटिश राज के छक्के छुड़ा दिए और अपनी रियासत को पन्ना में जमाए रखा। उन्हीं का ये महल है, उनकी याद में बनवाया गया है। इसके अंदर पूरा इंतजाम है। यहाँ महाराज आते थे, यहाँ महाराज रुकते थे। जो उनके बेटा थे हृदय साय, उनके अंदर स्टोर रूम बनाए गए हैं। यहाँ नहाने के लिए बनाया गया है। यहाँ पूरी सुविधा, यहाँ घोड़े भी रखे जाते थे। और ये रात में आना यहाँ काफ़ी डेंजरस है। तो मैंने आपकी इसकी हिस्ट्री बताई। आप रात का नज़ारे का एंजॉय कर सकते हैं। इसमें ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं, लेकिन हम ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि छत टूटी हुई है। और मैं आपको अंदर ले जा सकता हूँ। इसके अंदर क्या है, यहाँ पूरी तरह से ये टूटा फूटा डला है। लकड़ी, इसकी छत टूट गई है। यहाँ काफ़ी खतरनाक है यहाँ आना। मैं आपको इसके आगे ले चलता हूँ। ये जो गैलरी है ना, ये जो गैलरी है, यहाँ से पहाड़ पर जाने का रास्ता है। ये पहाड़ यहाँ से स्टार्ट होता है इस गेट के द्वारा। इसकी छत क्या है, आप छत पे दिखाओ थोड़ा सा। इसकी छत टूट गई है। महाराज छत्रसाल के जन्म से लेके जैसे ही वो पैदा हुए थे, ऐसा बोला जाता है कि बादल चमक रहे थे। और उनकी शौर्य गाथा इतिहास कहती है कि जहाँ उनका घोड़ा दौड़ता था, वहाँ जो दूसरे राजा थे वो कांपते थे राजा से। मैंने आपको इस जगह की एक एक चीज़ को एक्सप्लोर किया है। एक एक स्ट्रक्चर कैसे बनाए गए, किन की याद में बनाए गए, किसने बनवाया। ये पूरा एरिया 10 किलोमीटर की रेंज में फैला है। मेरे पीछे बहुत खूबसूरत एक झील है जिसको धोवेला झील बोला जाता है। चारों तरफ इसके पहाड़ हैं। ऐसा बोला गया था कि यहाँ लोग रात में आने से डरते हैं। इन मॉन्यूमेंट्स के पीछे या उसके अंदर जाने से डरते हैं। मैंने महाराज के जो एक पुत्र थे, महाराज हृदय साय, उनका महल आपको दिखाया। उनकी जो रानी थी, उनका मैंने समाधि स्थल के पास आपको लेके गया। वहाँ आपको डिज़ाइन दिखाया, उसके बारे में बताया। तो यहाँ ऐसा कुछ खास नज़र आया नहीं है, क्योंकि वो सब आडंबर हैं, वो सब सुनी हुई कहानियाँ हैं। और हम कहानियों पर विश्वास नहीं करते हैं। जहाँ हमें ऐसा प्रतीत होता है हम वहाँ जाते हैं। और जिस टाइम बोला जाता है कि इस टाइम यहाँ कुछ ऐसा होता है, वहाँ हम जाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये बहुत खूबसूरत जगह है और बुंदेलखंड की एक ये विरासत है। क्योंकि महाराज छत्रसाल जो थे राजपूत, बुंदेला केसरी के नाम से जाना जाता था उनको। और उनकी जो संधि थी, उस समय के सम्राट मराठा जो किंग थे महाराज छत्रपति, उनके साथ उनके संबंध थे। इसलिए जो मुगल थे उनसे थर थर कांपते थे। तो ये अपने भारत का इतिहास है, हमारे बुंदेलखंड का इतिहास है जो मैंने आपको बताया। और रात में आने का यही कारण था कि जो आडंबर है उसका पर्दाफाश कर सकें आपको। ऐसा कुछ होता नहीं है। जो लोग थे वो ख़त्म हो गए, वहीं ख़त्म हो जाते हैं, उसके आगे कुछ होता नहीं है। तो इनसे आपको बचना है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। और आप चाहते हैं कि ऐसी ही जगहों पर हम जाएं, आपके लिए एक्सप्लोर करें उन चीज़ों को, आपको हिस्ट्री बताएं अपने देश की, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। और हम बोलते हैं अब गुड नाइट। टाइम बज चुके हैं रात के 2। इसके आगे हम जाते हैं घर। गुड नाइट।